नमस्कार। साई वाणी प्रारंभ करो जारी रखो, इसी एक विचारधारा को हमने हमारे साई वाणी का लक्ष्य बनाया और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और क्रांति करना, यही लक्ष्य रखे साई बाबा के आशीर्वाद से ये कार्य को प्रारंभ किया। प्रारंभ करो जारी रखो, ये शब्द बहुत आसान है, लेकिन भाई और बहनों, इसी शब्द के ऊपर चलोगे पूरे जिंदगी में पहुंच जाओगे। पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत उच्चतम स्तर की बातें मैं नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि जो जीवन है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें कई सारे मेरे मित्र, कई पारिवारिक, सभी हमारे दोस्त, और मैं तो पूरे हिंदुस्तान को मेरा परिवार कहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि भगवत गीता ने पूरा ज्ञान विश्व को दिया और स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाके भारत का नाम ऊंचा किया। लेकिन याद रखना भाई और बहनों, 750 वर्ष पहले इसी धरती पर, इसी भूमि में संत ज्ञानेश्वर जी ने पसायदान मांगा। आता विश्वात्मके देवे येने वागेन दे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदान। और आखिरी में उन्होंने कहा, जो जे वांछिल तोते लाओ प्राणी जात। कैसा शब्द, कैसा अक्षर, कितना बड़ा विचार रखा। ये विश्व ही मेरा कुटुंब है, परिवार है। और इस भूमिका से वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। कौन सा अंधेरा, कौन सा? कितने सारे जीवन में आज लोगों के जीवन में अंधेरा दिख रहा है, उनको सामने का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। कल क्या करना है किसी को पता नहीं है, आगे का तो वो सोचते ही नहीं है। भाई, इससे इतनी आसान जिंदगी थोड़ी ना है। मैं एक आज कहानी से, बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी से मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि जो भी कहानियां मैंने आज तक कही है और मैं आगे कह रहा हूं और आज भी मैं कहना चाहता हूं, वो कहानियों से बोध जरूर लेना। कहानियां बहुत प्रीतिपूर्ण होती है क्योंकि वो हमें बोध देती है, संदेशा देती है। चाणक्य ने अपने जीवन में चाणक्य नीति दी, अलग अलग, तुलसी रामायण जी से लेकर वाल्मीकि जी से, जो भी आपने पढ़ा है, महाभारत हो या भगवत गीता हो या रामायण हो या कोई बुद्ध धर्म का बुद्धिक विचार हो, जो भी गुरु नानक साहब का गुरु ग्रंथ साहिब हो या जो भी है ग्रंथ, या कुरान हो या बाइबल हो, हर एक में जीवन का अर्थ दिया है। लेकिन हमें उससे क्या लेना है? देखो, पेड़ कितना भी अच्छा होने दो, अगर उसकी छांव हमें लेनी है तो उसके नीचे जाके बैठना पड़ेगा। दूर से तो पेड़ की छांव नहीं मिल सकती आपको। अगर इस ज्ञान के नीचे आप आओगे तो ज्ञान प्राप्त कब होता है, इसका मैं सिद्धांतिक मुद्दे पर आज कहना चाहता हूं। देखो, एमए करना, बीए करना, बीकॉम करना, कंप्यूटर इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, वकालत होना, यह ज्ञान नहीं है। यह सिर्फ आपने जानकारी हासिल कर दी है। ज्ञान अंदर से आता है भाई और बहनों। नॉलेज इज आउटसाइड एंड विजडम इज इनसाइड। नॉलेज इकट्ठा किया जाता है, जानकारी इकट्ठा की जाती है, लेकिन ज्ञान जिसको प्राप्त होता है ना, वो इंसान सच में परिपूर्ण इंसान बन जाता है। बहुत दुख की बात मैं एक कहूंगा कहानी से पहले। मैं 3-4 दिन पहले ऐसी न्यूज देख रहा था और अखबार भी पढ़े। एक देखो, लोगों की विकृति कितनी बुरी हो सकती है। अगर आप ज्ञान सब कुछ है तो फिर वो ऐसा कृत्य कभी नहीं करती। वो महिला गोवा में एक हार्वर्ड में पड़ी हुई महिला ने अपने 4 साल के बच्चों को मार के बोरी में अपने बैग में भर के एक ट्रैवल वाले से, मतलब होटल से ट्रैवल गाड़ी बुकिंग करके बेंगलोर लेके जा रही थी। 4 साल के बच्चों को मार के एक मां, जिसने अपने कोख से उस बच्चों को जन्म दिया है, उसकी पार्श्वभूमि आप सुन लेना। वो हार्वर्ड से पढ़ी थी। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी हिंदुस्तान में बेंगलोर में चला रही थी। करोड़ों रुपए का कारोबार चला रही थी। कितने सारे लोगों को वो हर दिन अपने काम से संभाल रही थी। लेकिन वो महिला की मति विचार सरणी इतनी नीचे गिर गई कि उसने अपने कोख से बदले की आग में पति से जो डिवोर्स हुआ था, और उसमें जो अभी कारण आगे और जांच पड़ताल में आएंगे, लेकिन पहला प्राइमा फेसी दिखाई जा रहा है, जो चीज दिखाई जा रही है वो कलेजा कांपने वाली है। अगर ज्ञान होता तो ऐसा कृत्य होता नहीं होता। और वो महिला हमने देखी है कि अपने बच्चे को लिए किसी
टाइगर से, एक बड़े बाघ से लड़के उसको अपने बच्चों को बचाने वाली मां भी है, वो पढ़ी नहीं है, वो स्कूल तक नहीं गई है, लेकिन अपने कोख से जन्म दिए बच्चों के लिए एक बाघ से लड़ी है। भाई और बहनों, इंटेलिजेंस में और ज्ञान में यह फर्क है। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा के प्रति जो मैं सजगता के साथ आपको कहने जा रहा हूं। वो सिर्फ एक बात है, आज आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि सिर्फ जानकारी। ज्ञान कोई नहीं इकट्ठा करेगा, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, लेकिन यह भारत ओजस्वी तेजस्वी भारत बनाने के लिए और साई बाबा के विचार सरणी से मानवता का धर्म, सबका मालिक एक, इस विचारधारा से परिपूर्ण भारत बनने के लिए हमें जगना पड़ेगा। मेरा तो संकल्प है और उस संकल्प को मैं पूरा करते रहूंगा, उसमें आप चिंता ना करें, सिर्फ आप मेरे साथ चले। ये बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं हम। आपको पता है आज मैं आपको ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं ना, भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह से भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है कि कौन ज्ञानी है। जो ज्ञानियों के 5 लक्षण मैं आज कहूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसको ठीक से समझ लेना। इसीलिए बीरबल और अकबर की हजारों कहानियां आई है, हजारों कहानी आई कि जब एक मां 2 औरतें एक बच्चे के ऊपर अधिकार जताती है और ये जब दोनों झगड़ा करती है बच्चे के लिए, बीरबल के पास राजा के दरबार में ये कहानी शुरू होती है। बीरबल राजा के कान में एक बात बोलता है और फिर दरबार शुरू हो जाता है। दोनों लेडीज, दोनों महिलाएं उस बच्चे के ऊपर अधिकार जताती है और कहती है वो मेरा बच्चा है। बीरबल एक शक्कर लड़ाते और बीरबल कहानी पहले ठीक से सुनो और फिर मैं ज्ञान किसको मिलेगा और ज्ञानी इंसान के लक्षणों के ऊपर बोलने वाला हूं, वही इंसान ज्ञानी हो सकता है, बाकी सब जानकारी लेने वाले, कोई शक नहीं, कोई दौरा नहीं। साई बाबा अपने जीवन में एक ही बात कहते हैं, श्रद्धा सबूरी। ठीक से सुन लीजिएगा, ज्ञान। कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान? एक दोनों महिला राजा को बोल रही है, राजा वो मेरा बच्चा है। और फिर बीरबल ने शक्ल लड़ाई। बीरबल ने कहा कोई बात नहीं, दोनों को सामने बुलाया जाए। बीरबल ने कहा सामने तो मद्देनजर रखते दोनों का बच्चा लग रहा है, दोनों भी दावे कर रहे हैं, दोनों भी अपने अपने सभी सबूत दे रहे हैं। मैं चाहता हूं बच्चों के ऊपर दोनों का हक है, बच्चों को काट दिया जाए, सर का हिस्सा एक को दिया जाए और पैर का हिस्सा दे जाए। एक महिला आई और रोई, बोली मेरा बच्चा नहीं है, उसको बच्चा दे दो। उसकी आंखों के आंसू देखे राजा और बीरबल ने कहा महाराज ये बच्चा उस महिला का है जो बोल रही है वो मेरा नहीं है, क्योंकि वो चाहते है वो कहीं भी रहे लेकिन खुश रहे, लेकिन उसको मारा नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार ज्ञानी इंसान कितना पढ़ा है महत्वपूर्ण नहीं है, उसका हृदय कितना प्रीतिपूर्ण है, हृदय कितना प्यार से भरा है, भगवान के प्रति कितनी करुणा है, उसको कहते हैं एक अच्छा इंसान, कि जो बिल्कुल भी अहंकारी नहीं होगा। ज्ञानी इंसान अहंकारी नहीं होता, ज्ञानी इंसान दाम्भिक नहीं होता, वो झूठा अपने फायदे के लिए किसी की तारीफ कतई नहीं करता। ज्ञानी इंसान प्रयत्न पूर्वक, देखो भगवान कभी कुछ क्वालिटी हमें दे भी देता है, लेकिन उस क्वालिटी को अगर हम सराहेंगे नहीं। पत्थर में मूर्ति होती है भाइयों, लेकिन जब तक पत्थर को छनी हथौड़े से नहीं मारा जाता तब तक उसकी मूर्ति नहीं दिखती। मूर्ति पत्थर में थी, सिर्फ ऊपर से पत्थर हटाया गया था, लेकिन हटाने वाली कला उस हाथ में होनी चाहिए। तीसरा और महत्वपूर्ण बहुत ही विचार मैं कहना चाह रहा हूं, यह कहने का मतलब है हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि से महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। लड़ने की क्षमता नहीं होती। बहुत सारे लोग मैंने देखेंगे टालेंगे, कल के ऊपर टालते, कल के ऊपर टालते, कल कभी नहीं आता जिंदगी में, कल कभी नहीं आता। जो करना है अभी कर, आज शुरू कर, तभी पहुंच जाएगा। अरे तू कल पे टालेगा ना, कहीं भी नहीं पहुंचेगा। लिख लेना मेरा शब्द डायरी में आज। और 5 और ज्ञानी इंसान का सबसे महत्वपूर्ण कि वो अपना ज्ञान किसी को बांटते नहीं घूमता है, वो सिर्फ अपनी व्यवहार से, अपनी सजगता से, अपनी सुंदरता से, अपनी सहज भावना से सिर्फ चलता है। कभी कभी बगीचे के पास जाने के बाद कभी आपने कुछ अलग प्रकार का स्वाद लिया और फिर आपको सुगंध मिला फूल का, ऐसा होता है क्या? आप जब चलते हो तो आपको सुगंध आता है, क्योंकि बगीचा पूरा सुगंध ही दे रहा है। लेकिन वही कचरे के डब्बे के पास जाओ, हम नाक को हाथ लगाते हैं, क्यों? क्योंकि गंदगी आती है उसकी। जो जिसमें वो दिखाएगा। अच्छे इंसान को वो कितना अच्छा है दिखाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। उसके प्रेजेंस से, उसके व्यवहार से,
उसके बातचीत से, उसके समर्पण से हमें उसकी अच्छाई समझ में आती है। और इसलिए कहते हैं यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। कितनी अच्छी बातें हैं। ये बातें जानी ज्ञानी बनने के लिए करनी पड़ेगी भाइयों। ये ऐसी बातें नहीं है कि जो सिर्फ बोली जाए, उछाली जाए और भूल जाए। हमें हमारे जीवन में क्रांति करनी है, अपने जीवन में क्रांति करनी है, अपने जीवन में लक्ष्य बनाना है। इसीलिए कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और यह संकल्प होगा विचारों का, यह संकल्प होगा कृति का, यह संकल्प होगा कार्य का, और यह संकल्प होगा सिद्धांतिक बातों का। उठना पड़ेगा, साई क्रिया करके साई ध्यान के प्रति जाना पड़ेगा, क्योंकि यही सब भूमिकाएं आपके जीवन में क्रांति लाएगी। क्रांति एक दिन नहीं होती, एक दिन में कभी नहीं होती, लेकिन याद रखना अगर लगे रहोगे तो एक दिन जरूर हो जाती है। और वो क्रांति करने के लिए हम सजगता के साथ उठे हैं, समर्पण के भाव से जुड़े हैं। अपने जीवन की दिनचर्या को बनाते हुए हम अपने रास्ते को आगे जाते समय हम जोड़ेंगे, हम लड़ेंगे। क्यों मैंने आज ये सब बातें आपसे कही? क्योंकि जितने ज्ञानी लोग हैं दाम्भिक चीजों से फंस चुके हैं। जितने भी ज्ञानी लोग हैं अपने ज्ञान को ही सब कुछ समझ रहे हैं और मां बाप को तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ फायदा नहीं उस ज्ञान का। जो भी खुद को ज्ञानी समझ रहे हैं और समाज के प्रति अपना दायित्व नहीं दे रहे, कुछ फायदा नहीं उस ज्ञान का। आप ज्ञान ही नहीं जानकार हो सिर्फ, और जानकारी मिलने से कोई महान नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो फिर हॉर्वर्ड में पढ़ने वाली महिला जो खुद की कंपनी चलाती है अपने ही कोख से जन्म दिए हुए 4 साल के बच्चे को मारती नहीं भाइयों। ये हिंदुस्तान की अभी अभी गोवा में घटी हुई घटना मैं कह रहा हूं। कहां है जा रहा है समाज? इस समाज को मैं ऐलान करूंगा आज, भाइयों बहनों, जो भी हो जाए 1 घंटा निकाल के साई वाणी सुन के अपने जीवन में साई क्रिया और साई ध्यान करो। अपने अंदर की ज्ञानी बनो। ज्ञानी इंसान कभी नहीं मरता है, सिर्फ अज्ञानी इंसान मरता है। याद रखना, ज्ञान प्राप्त हुआ इंसान सिर्फ शरीर बदल सकता है लेकिन मरेगा कभी नहीं, और उसके हाथ से कभी कुछ गलत नहीं होगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और उसको सबसे बड़ी बात जो आज बहुत सारे युवाओं को मैं मिलता हूं, युवा महोत्सव अभी उन्होंने अमेरिका में जाके उन्होंने कहा, स्वामी जी ने बोला माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिकन्स, ये वर्ल्ड बोले उन्होंने और पूरा अमेरिका खड़ा हुआ। नहीं, उसके पहले स्वामी जी ने ध्यान अध्ययन किया। लौकिकार्थ से अगर देखा जाए तो सिर्फ बीए की डिग्री उन्होंने ली थी, लेकिन इनसाइक्लोपीडिया को पढ़ने वाला पहला भारतीय इंसान जिन्होंने अपने योग और ध्यान के प्रति से पूरे विश्व को ज्ञान देने का प्रयास किया और 40 साल की उम्र में 39 साल की उम्र में अपना देह छोड़ दिया। लेकिन चांद सूरज है तब तक उनका कार्य रहेगा। मैं उनके जीवनी में एक ही बात कहूंगा आपसे, उन्होंने अपनी मां से बहुत प्यार किया, उन्होंने अपने सभी भाइयों को बहुत समर्पण दिया, उन्होंने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखी। रामकृष्ण परमहंस स्कूल नहीं गए थे भाइयों, लेकिन उनका शिष्य पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला हुआ, लेकिन उन्होंने गुरु के प्रति श्रद्धा कभी नहीं छोड़ी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण स्वामी जी का जो महत्वपूर्ण गुण मैं कहना चाहूंगा, अंग्रेजी भाषा पर उन्होंने एक प्रभुत्व लाया। मैं कोई भाषा का यहां मार्केटिंग करने नहीं आ रहा हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, भारत बहुत अच्छा देश है, हिंदी हमारी बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को ज्ञान जरूर लो, क्योंकि इतना साहित्य, इतना ज्ञान उस भाषा में है। आप कहोगे मैं खुद संस्कृत का अध्ययन कर रहा हूं। हिंदी तो मैं आपके साथ पिछले 1 साल से कंटिन्यूअस आस्था भजन और आस्था चैनल पे मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं, लेकिन भाई और बहनों अंग्रेजी में मैंने अभी कुछ किताबें पढ़ी और इतना ज्ञान का भंडार, बहुत खुशी। देखो जो अच्छा है वो ले लो, कोई बुरा नहीं होता, ज्ञान कभी बुरा नहीं होता। हमारे पास संस्कृत का ज्ञान है, लेकिन कितने लोगों को संस्कृत आता है? एक बात याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी के पास एक गुण था, उनके पास इंग्लिश का ज्ञान था और वेदों का ज्ञान था। अध्यात्म को भी जानते थे, इंग्लिश को भी जानते थे। इसीलिए वो उस समय के सभी ऋषियों से महान ऋषि बने, क्योंकि वो दोनों भाषाओं को जानने का और प्रयास करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए मैं आखिरी में कहूंगा, अपने ज्ञानी बनो, ना कि सिर्फ जानकार। आज का यही संदेश है। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। प्रणाम।